नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में त्रिकाल देव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गजालों का चक्रव्यूह। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। वन विहार करके अपने राज्य कौशलपुर की ओर वापस लौटता राजकुमार त्रिकाल देव अचानक चौंक उठा। बचाओ! आई! ये आवाजें, लगता है कोई संकट में है। अपने घोड़े को आवाज की दिशा में मोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया उसने। देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता हो। बचाओ! घटनास्थल का दृश्य देख त्रिकाल देव दंग रह गया। ओह, उन तीनों की जान खतरे में है। बचाओ! मुझे फौरन कुछ करना होगा। बिजली की भांति अपने घोड़े से उछला वो, और बस बहुत हुआ। अब और जुल्म नहीं कर सकते तुम इन बेबसों पर। धड़ाक! ओह! इस अप्रत्याशित हमले ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया था त्रिकाल देव की तरफ। तुमने बीच में कूदकर अपनी मृत्यु को बुला लिया है तुच्छ मानव, खत्म कर दो इसे। सभी हिंसक रूप से त्रिकाल देव की तरफ बढ़े। साएं साएं, लेकिन त्रिकाल देव को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। भड़ाक! अब एक एक की गर्दन जमीन पर पड़ी मिलेगी। खचाक! आह! त्रिकाल देव के हाथ में थमा अस्त्र घूमने लगा और गर्दनें कटकर जमीन पर गिरने लगी। ओह, ये मनुष्य तो अत्यंत वीर लगता है, लेकिन अब इसे चौकोड़ों के हाथों मरना होगा। अगले क्षण खच! ओह! आज चंडाल और चौकोड़ू तेरी लाश को अपने पैरों तले रौंद कर जाएंगे। तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देगा त्रिकाल देव। ओह! त्रिकाल देव की सर्द किरणों के वार ने जड़ कर दिया था दोनों को, मगर सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल तेरी इन सर्द किरणों का चंडाल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मूर्ख। भड़ाक! और ना ही चौकोड़ू पर। भड़ाक! ओह! अब जरा चक्कर बता चंडाल के इस वार का स्वाद। भड़ाक! आई! तभी चौकोड़ू में आया एक बेहद आश्चर्यजनक परिवर्तन। जरा चौकोड़ू के इस वार का स्वाद भी बताइयो। उठने की कोशिश करते त्रिकाल देव से चौकोड़ू का वो हाथ जा टकराया। भड़ाक! आह! हमारा रक्षक संकट में है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, आओ। अगले पल बेहद तेजी से आगे बढ़कर युवक ने थाम लिया चौकोड़ू के हाथ रूपी गोले को। मेरे होते त्रिकाल देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। लेकिन धड़ाक! चौकोड़ू से टकराना इतना आसान नहीं है बच्चे। उस युवक से भिड़ने के चक्कर में चौकोड़ू त्रिकाल देव को भूल गया था, और उसकी यही भूल उसे भारी पड़ने वाली थी। इसके खतरनाक हाथ रूपी गोले को इसके शरीर से उखाड़ना होगा। तभी हवा में उठे चौकोड़ू के हाथ। ये वार तुझे पाताल में पहुंचा देगा, लेकिन वार करने के लिए उठे दोनों हाथ नीचे पहुंच ना सके। और इससे पहले कि चौकड़ी कुछ समझ पाता, खच खच! जड़ से उखड़ चुके थे उसके दोनों हाथ। अब इसे मैं संभाल लूंगा त्रिकाल देव, तुम चंडाल को संभालो। त्रिकाल देव चंडाल की ओर पलटा। चंडाल की इस चंडाली से तू नहीं बचेगा करो माँ। उफ! ओह, वो उसे मार डालेगा। बिना एक क्षण गवाए चंडाल पर कूद पड़ा त्रिकाल देव। दुष्ट, एक अबला को नहीं, मुझे दिखा अपनी चंडाली। धड़ाक! मुझ पर हमला किया तूने। लगता है तू चंडाल की चंडाली के वारों का स्वाद भूल गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। कोई बात नहीं, अब फिर याद आ जाएगा तुझे वो स्वाद। उफ! कब तक बचेगा चंडाल की चंडाली से? चंडाल जिस घास के ढेर पर खड़ा है, अगर उसमें आग लगा दी जाए तो ये दुष्ट खत्म हो जाएगा। ये सोच अग्नि किरणें टकराते ही सूखी घास धधक उठी, जिसमें घिर कर रह गया चंडाल। अपने बचाव में कुछ कर पाने से पहले ही राख में बदल चुका था चंडाल। इधर चौकड़ू की ये लीला समाप्त कर दी थी उस युवक प्रेता ने। भचाक! फिर
धन्यवाद त्रिकाल देव, अगर तुम ना होते तो इन शैतानों ने हमें मार ही डाला था। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग कौन हैं? शक्ल सूरत से तो आप हमारी पृथ्वी के तो लगते नहीं। तुम्हारा ख्याल सही है मित्र, हम पृथ्वीवासी नहीं हैं, हम एक अन्य ग्रह से तुम्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आए थे मित्र। मुझे ढूंढने? मगर क्यों? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे पुत्र, लेकिन पहले हमारा परिचय जान लो। मैं एरोमा नामक उस ग्रह का सम्राट जनतारा हूँ, जहाँ से हम तीनों आए हैं, और ये है मेरे पुत्र और पुत्री प्रेता और करोमा। हम तीनों अपने ग्रह से यहाँ तुमसे गजालू के चक्रव्यूह को तोड़ने में सहायता मांगने आए हैं। गजालू का चक्रव्यूह? ये गजालू कौन है और कहाँ रहता है? एरोमा ग्रह पर, वहां का सम्राट है गजालू। क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा था एरोमा ग्रह के सम्राट आप हैं। मैं एरोमा ग्रह का सम्राट हूं नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूं पुत्र, सुनो। गजालू हमारे ग्रह का एक दुष्ट तांत्रिक था। अपनी तंत्र शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो नित्य नए प्रयोग करता रहता था। एक दिन वो अपनी तंत्र सिद्धि के लिए ग्रह के 5 बालकों की बलि देने जा रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे बहुत से अपराधों को हमने क्षमा किया है गजालू, मगर आज तुम जो अपराध करने जा रहे थे वो अक्षम्य है। तुम्हारी इस करतूत के बदले हम तुम्हें ग्रह निकाला देते हैं। ओह, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। उस दिन गजालू चुपचाप सिर झुकाए चला गया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि प्रतिशोध की आग उसके सीने में सुलग रही थी। अपने इस अपमान का मैं तुमसे ऐसा प्रतिशोध लूंगा जनतारा कि सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। फिर बरसों बाद गजालू हमारे ग्रह पर नहीं आया और हम सब उसे भूल गए। लेकिन एक दिन, मैं सही कह रहा हूं सम्राट, वो गजालू ही है। उसने अपने गले में एक 7 मुंह वाले भयंकर अजगर का धारण किया है। उसने अपने गले में एक 7 मुंह वाले भयंकर अजगर को धारण किया हुआ है। क्या बक रहे हो तुम? उस प्रलयंकारी अजगर के बल पर भयंकर तबाही मचा रहा है वो पूरे ग्रह में। इस समय कहाँ है वो? सोरना राज्य में। ठीक है, हम देखते हैं उसे। आओ प्रेता कोरमा। महल से निकलकर हम तीनों उड़ चले सोरना राज्य की तरफ, जहां गजालू भयानक तबाही मचा रहा था। सोरना राज्य पहुंचकर वहां गजालू द्वारा मचाई गई तबाही देख हमारी आत्मा कांप उठी। उफ, ओह, शाबाश अजगर, कोई भी जीवित बचना नहीं चाहिए यहाँ। गजालू सम्राट बनेगा अब इस ग्रह का। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे तबाह कर डालूंगा मैं। नहीं गजालू, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उससे पहले ही हम नाश कर देंगे तेरा। ओह सम्राट जनतारा, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा थी मुझे। तुम्हारा नाश करके ही तो सम्राट बन पाऊंगा मैं, और मेरे इस सपने को पूरा करेगा मेरा गुलाम अजगर। आदेश मिलते ही उस भयानक अजगर ने हम पर प्रहार कर दिया, लेकिन खच खचाक। तेरी हर शक्ति का जवाब है हमारे पास दुष्ट गजालू, गजालू की शक्तियों का जवाब। मैं अब वो साधारण गजालू नहीं हूं जनतारा, जिसे तुमने ग्रह निकाला दिया था। मैं नागराज वासुकी की तपस्या कर एवं उनसे उनकी ये दिव्य शक्ति अजगरा प्राप्त कर ब्रह्मांड का सबसे महान तांत्रिक बन गया हूं। ठहाके लगाना छोड़ मूर्ख, और मरने के लिए तैयार हो जा। देख, तेरा नाश करने के लिए हमारी सेना आ चुकी है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति गजालू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जनतारा। देख तेरी सेना को कैसे नष्ट करते हैं मेरे गुलाम। अगले पल वो शैतान कहर बनकर हमारी सेना पर टूट पड़े। उफ, सचमुच तबाही के दूत हैं ये तो, इन्हें रोकना होगा। ठीक है, मैं गजालू से निपटता हूँ, तुम दोनों उसकी शक्तियों को देखो। हम तीनों जा भिड़े गजालू से। तेरी मौत का परवाना बनकर आया हूं मैं गजालू, और उसकी दुष्ट शक्तियों से।
हम तीनों ने गजालू का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे और शीघ्र ही अब मरने के लिए तैयार हो जा जंतारा। तभी उफ, ये क्या है। अगले पल उन किरणों के प्रभाव से हमारे शरीर अदृश्य होने लगे। ये देख, वो भाग रहे हैं, आक्रमण करो। लेकिन इससे पहले कि वो आक्रमण कर पाते हम वहां से अदृश्य हो चुके थे। ये देख, गजालू क्रोध से चीख उठा, जंतारा, आज तो तू मुझसे बच गया, पर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मेरे गुलाम तुझे ढूंढकर तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। इधर गंजालू क्रोध से लाल पीला हो रहा था और उधर हम तीनों पहुंच चुके थे अपने अज्ञात मददगार के सामने। ओह गुरुदेव पोंगाश्री, आपने हमारी मदद की। हाँ वत्स, हम अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। जब आप सब कुछ जान ही चुके हैं गुरुदेव, तो उस दुष्ट से निपटने का कोई उपाय बताइए। हमें दुख है वत्स, इस विषय में हमें चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वो क्यों गुरुदेव? क्योंकि गजालू नागराज वासुकी और शैतान देव के वरदानों के बदौलत अत्यंत शक्तिशाली बन गया है। हमारी सारी शक्तियां उसके सामने तुच्छ पड़ जाएगी, लेकिन उसे नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, वरना पूरे ब्रह्मांड को जीतने के साथ साथ वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों को भी जीत लेगा। लेकिन वो समाप्त कैसे होगा गुरुदेव? इस समय पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति उसका नाश कर सकती है और उस शक्ति का नाम है त्रिकाल देव। त्रिकाल देव? हाँ, पृथ्वी के कौशल नगर राज्य का राजकुमार त्रिकाल देव ही गजालू को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन पृथ्वी लोग जाकर उसे यहाँ तक लाने का दुष्कर कार्य करेगा कौन? हम करेंगे गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम त्रिकाल देव को पृथ्वी लोक से लाएंगे। तभी ओह, पृथ्वी लोक जाने की बात हो रही है। कौन? लेकिन वहां तक चंडाल एवं चौकड़ू से बचकर जाओगे कैसे? ओह, चंडाल चौकड़ू! उन्हें देखकर क्रोध से फुफकार उठे करोमा और प्रेता। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहां खींच लाई है दुष्टो, अब बचकर नहीं जा सकोगे तुम यहां से। ठहरो वत्स, तुम्हारा इनसे उलझना ठीक नहीं है। तुम जाओ यहां से, जाकर वो काम करो जो मैंने तुम्हें बताया है, तब तक इन्हें मैं रोकूंगा। गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, गुरुदेव ठीक कहते हैं, आओ प्रेता। गुरुदेव उन्हें रोकने में लग गए और हम चल दिए पृथ्वी की ओर। शीघ्र ही हम लोग पृथ्वी पर थे। यही है कौशल नगर के जंगल। यहाँ से कुछ ही दूर है राजकुमार त्रिकाल देव का राजमहल। लेकिन हम आगे बढ़ पाते उससे पहले ही हम भी आ गए सम्राट जंतारा। उफ, ओह, और इससे आगे क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। जी हाँ, अब बोलो त्रिकाल देव, क्या तुम गजालू का नाश करने में हमारी सहायता करोगे? हाँ, मैं गजालू का नाश अवश्य करूंगा, क्योंकि मैंने मानवता के हर शत्रु का नाश करने की सौगंध खाई है। धन्यवाद त्रिकाल देव, हमें तुमसे यही आशा थी। अब हमें तुरंत ही एरोमा ग्रह के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मित्र, मुझे यहाँ से प्रस्थान करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद और दिव्यास्त्र लेना है, और उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए राजधानी जाना होगा। ठीक है, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। त्रिकाल देव के साथ राजधानी की तरफ चल दिए तीनों। अब गजालू का नाश निश्चित है। इधर एरोमा ग्रह पर गजालू क्रोध से पागल होता जा रहा था। इस पृथ्वीवासी की ये हिम्मत कि चंडाल और चौकड़ू को खत्म करके गजालू का नाश करने की सोच रहा है। मैं इस पर और इसके राज्य पर वो कहर बरसाऊंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप उठेगा। अगले ही पल कुछ देर बाद कौशल नगर राज्य, जिसमें हर तरफ खुशहाली का साम्राज्य है, कि एक व्यस्त बाजार में फिर अचानक भगदड़ मच गई वहां। अरे ये क्या हो रहा है? हे ईश्वर, ये तो कोई शैतान लगते हैं। हमें शैतान नहीं, मौत के दूत बोलो मूर्खो, क्योंकि मौत देने आए हैं हम तुम सबको। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।